जैसे कि पता है आपको कि पिछले दिनों बड़ी एक ख़बरें जो थी वो आ रही थी इस हवाले से कि आखिर इस मुल्क में जो सियासत है वो मुफाहमत की सियासत होगी या मज़ाहमत की सियासत होगी। लग ऐसे रहा है शहर इक़्तिदार में कि जो आने वाला दिन है या आने वाले जो आगे जितना भी टाइम होगा वो सारे का सारा मुफाहमत की सियासत की तरफ जो है वो इशारे कर रहा है। उसका रीज़न जो है वो आज की एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है जिस पे ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है। जैसे कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ दरख्वास्त थी वो वापस ले ली है। ये दरख्वास्त जो वापस ली गई है वो मेरिट पे ली गई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी जो बातें हैं, बहुत सी कयास आराइयाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, ECL के हवाले से वो क्या करेंगे, इस वक्त नून लीग क्या सोच रही है। और अभी मैं देख रही थी कमर जमान कायरा साहब को, वो बड़ी अच्छी ऑफर करा रहे थे। वो कह रहे थे कि जी नून लीग का तो पता नहीं है, एक भाई अच्छा है दूसरा भाई बुरा है, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार है। तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे चल के मीडिया अथॉरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। कहा जा रहा है ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है मीडिया के हवाले से, इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान है और अपोजिशन का ये कहना है कि ये बेसिकली मार्शल लॉ है। शहबाज गिल साहब ने इस पर कल एक प्रोग्राम में कुछ बात की है, वो भी हम शामिल करेंगे। उनका ये कहना है कि बेसिकली इससे मीडिया जो है वो मज़ीद आज़ाद होगा। जो बहुत ऐसे सहाफ़ी हैं जो बहुत ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं, उनको बहुत आज़ादी मिलेगी, उस हवाले से हमने बात की है। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। कहा गया है जो टिकट्स बांटी गई हैं उसके अंदर बहुत पैसे चले हैं और जिन लोगों को टिकट्स बांटी गई हैं वो दोबारा से इलेक्टेबल की सियासत की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो अदालत की कार्रवाई रही सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे और ये जो दरखास्त वापस ली गई है सदीक जान साहब, ये मेरिट पे वापस ली गई है और कहा गया है कि तौहीन अदालत की दरखास्त ली है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ कि आज ये कैसे चलता रहा सारा दिन चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर ही, और एक तासुर दे दिया गया कि हुकूमत ने दरखास्त वापस ले लिया और कोई डील हो गई है और शहबाज शरीफ साहब अगले पता नहीं 24-48 घंटों में बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो जाएंगे। जैसे को हुकूमत ने वहाँ पे कह दिया होगा जी शहबाज शरीफ साहब के हमें लंदन जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मसला ये होता है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसका अपना एक तरीक़ाकार है। उसमें आप जो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं जो अदालती कार्रवाई को जानते हैं, उनको पता है कि अक्सर ऐसे होता है जब एक अच्छा वकील देखता है कि उसे लगता है कि उसकी दरख्वास्त मुस्तरद होने जा रही है तो वो फिर कोशिश करता है कि जितना वो रिलीफ ले सकता है उतना वो रिलीफ लेके और दरख्वास्त विड्रॉ कर ले। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि जो ऑर्डर आया है तहरीरी तौर पर उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये दरख्वास्त जो है वो विड्रॉ की गई है। उसमें लिखा हुआ है कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है इन टर्म्स के साथ, और वो टर्म्स लिख दी गई हैं। इसमें हुकूमत क्या चाहती थी, हुकूमत ने क्यों इसको अच्छा जब ये इससे पिछली समाअत थी तो 99% लोग कह रहे थे आज तो 1 मिनट की समाअत होगी। क्यों? क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने मेन अपनी पिटीशन ही वापस ले ली है, मेन दरख्वास्त ही वापस ले ली है, तो फिर तो सब जब वो मेन दरख्वास्त वापस हो जाती है तो उसके बाद बतदरीज उसके ऊपर जो ऑर्डर्स आते हैं, जो उसके ऊपर कार्रवाई, वो सब खत्म हो जाती है। जब आपने मेन दरखास्त ही वापस ले ली, मेन पिटीशन ही वापस ले ली, वो तो शहबाज शरीफ ने वापस ले ली थी। अब हुआ ये कि हुकूमत एक अपील करती है, हुकूमत कहती है जी ठीक है उन्होंने वापस ले लिया और वो शहबाज शरीफ ने एक बारीक वारदात डाली थी, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। और हम इस प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि उसमें बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर जज साहब के हवाले से और वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी हम इसको लेके चलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आप क्यों लेके चलना चाहते हैं, उन्होंने तो वापस ले लिया। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि ये रवायत ना बन जाए ये फैसला, और कोई ये ना कहे कि हमें सिमिलर स्पीड में इंसाफ चाहिए, रिलीफ चाहिए जैसे शहबाज शरीफ को मिला है। ये सारे जब मामलात हुए तो अदालत ने नोटिस किया, अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया। आज जब शहबाज शरीफ की साइड भी मौजूद थी तो उस वक्त जब ये अदालत में कार्रवाई थी तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने ये कहा कि हमारे सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि आप इसमें ये बात लिख दें ऑर्डर में कि ये रवायत के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता कि कल कोई भी ऑर्डर उठाए और कह के देखें जी जिस तरह शहबाज शरीफ के हवाले से फैसला है तो हमें भी इस तरह रिलीफ दें। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट की बात हो रही है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी हुकूमत के खिलाफ, उस मामले को रोक दिया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अंदर ड्यू प्रोसेस हो, वफाक को सुना जाए, कोई एक टाइम दिया जाए। ये तो नहीं है कि आप 6 को दरख्वास्त दायर होती है, एतराज़ लगता है, 7 को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, आधे घंटे के लिए कुछ देर बाद के लिए फ़िक्स हो जाती है, फिर आधा घंटा दिया जाता है। तो मुख्तसर ये है कि जो रिलीफ हुकूमत चाहती थी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब लेना चाहते थे, वो रिलीफ उन्होंने लिया है। रिटन ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ
कि दरखास्त जो है वो हुकूमत ने वापस ली है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी मैं इन टर्म्स के साथ वापस ले लेता हूँ, और यही एक अच्छे वकील का होता है कि जो वो रिलीफ चाहता है वो रिलीफ ले ले, बजाय इसके कि वो दरखास्त मुस्तरद हो जाए। ये तो आपने बात कर दी हुकूमत की, मुझे ये बताएं जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जिस तरफ इशारा किया कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की है, अब हम सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात होते हैं वो लामहदूद होते हैं, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ देखते हैं आप चीज़ें? देखिए मसला ये होता है कि अब क्योंकि ये एक फ़ैसला था और उसके हवाले से आ गया है कि अब ये फ़ैसला कहीं जो है वो कोर्ट नहीं हो सकता, इसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता किसी रिलीफ का, इसको रवायत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मैं ख्याल हुकूमत भी नहीं चाहेगी। और अदालत ने देखें इससे बहुत सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, अदालत का एक एहतराम है दोनों अदालतों का, लेकिन ये बहुत बड़ी हुकूमत की फतह है कि जो वो रिलीफ चाहते थे वो ले लिया। और देखें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो हमेशा से जो आइन और कानून की बात होती है, आज एक और केस में वो मौजूद थे जब हामिद खान साहब के वो मुकाबिल खड़े हुए, तो उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि मैं इनकी बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने हमेशा जो दुरुस्त बात होती है वो किया, और बेंच ने भी कहा, उमर बंदयाल साहब ने भी, इसमें कोई शक नहीं है कि खालिद जावेद खान साहब जो हैं वो हमेशा मेरिट की बात करते हैं और ज़बरदस्त बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि नहीं करनी। अच्छा, फिर आज ये खबरें क्यों चलती रही सिद्दीक साजिद साहब? इसी हवाले से मैंने देखा ना किसी की तरफ से कोई तरदीद आई, ना किसी ने कोई खास बात की, कि उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि तौहीन अदालत का जो भी केस वो मजीद पैरवी नहीं करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि वो तो तैयारी कर रहे हैं ECL के हवाले से, दरख्वास्त देने के हवाले से, ज़रा बताइएगा इस हवाले से। जी रीना, जो वजाहत थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से वो तो सदीक जान ने कर दी। अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के, इन्होंने कहा जी हुकूमत की फतह है, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी हमारी फतह है, हालांकि वो तो लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही वो दरख्वास्त जो थी वो वापस ले चुके थे। साहब सॉरी, मैं कतई कलामी की बहुत माज़रत, मैं सिर्फ एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूँ क्योंकि फिर उसके आप ये बात इस वक्त यह है कि वो नाम उनके ECL पे है, लेकिन जो एक मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि ECL पे है, अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो कोई बाहर चले जाएंगे। ये हाँ, बाकी पॉलिटिकल आप बताएंगे। नहीं, अदालत की तो बात ही नहीं हो रही है, उन्होंने जो भी किया कानून और आइन के मुताबिक किया, मैं तो पॉलिटिकल इसकी वो देख रही हूँ, इम्पैक्ट क्या होंगे इसके। ज़ाहिर है जी जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह इस प्रोग्राम में आने से पहले मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो वो तो इसी चीज़ के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा रहे, वो राना सनाउल्लाह वाली जो बात है वो तो उसी को पकड़ कर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ ने बाहर चले जाना है। अच्छा, और ECL से जो नाम निकलवाने वाला वो जो मामला है, उन्होंने कहा जी कि अगर ये हुकूमत नहीं निकालेगी तो अदालत से रुजू किया जाएगा ECL से नाम निकलवाने के लिए। पहले तो चूँकि वो ब्लैक लिस्ट वाला इशू था, फिर और कुछ इशूज़ आ गए जिनको फिर जिस तरह उनको रोका गया, तो अब एक तो ख़ुद उन्होंने कहा शेख रशीद ने कि ये दरख्वास्त दे सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो दरख्वास्त उन्होंने नहीं दी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के हल्के कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो अदालत से ही रुजू करें ECL से नाम निकलवाने के हवाले से, और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो पहले वो नहीं लिखाई थी, वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है वो दिखाई जाएँ, क्योंकि ये भी तिब्बी बुनियादों पर जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। अब एक जो आपने बात की थी कि इसको हुकूमत ने ये चीज़ें चल रही हैं या कुछ और है, तो इस बारे में तो कहा जा रहा है कि हुकूमत तो आपको पता है एक वाज़ेह लाइन लिए हुए है, वो तो शहबाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म का, हुकूमत से मुराद इमरान खान, वो तो इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे। लेकिन मानी खेज बात जो की है कमर ज़मान कायरा ने, बेशक वो आप चला भी सकते, जो उन्होंने आज कहा भी है कि ये NRO जो है एक तरह का रिलीफ जो है वो तो अटॉर्नी जनरल ने दिया है। अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने इसको पॉलिटिकल अंदाज में लिया है, क्योंकि वो ये बात उनकी मैं इस वजह से भी दुरुस्त समझता हूँ। जो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, इस बात की उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी बातचीत जिन लोगों से चलनी चाहिए शहबाज शरीफ की हद तक वो चल रही है, लेकिन हमारी इमरान खान से या इमरान खान की किसी हुकूमत के किसी ओहदेदार से, वज़ीर से, किसी भी सतह पर कोई बात नहीं चल रही। हाँ, ये बात है कि जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत हो रही है वो बिल्कुल हो रही है, और इसी वजह से ये जो आज आया है एक फ़ैसला कि हुकूमत ने दरख्वास्त वापस ली है, बिल्कुल तस्दीक जाने का जी निपटा दी गई, वो तो ज़्यादा जो तहरीरी आर्डर है उसमें लफ्ज़ वापस लेने का वाकई नहीं है। तो वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।